फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भी रिस्पेक्ट देना, वैल्यू देना, इम्पोर्टेंस देना बंद करें। हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो हमारी वैल्यू नहीं करता, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ। तो पहला पॉइंट्स है, हर किसी को रिस्पेक्ट वैल्यू मत दे, ज़रूरत से ज़्यादा मत दे। रिस्पेक्ट दे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे कोई ऐसा सहकर्मी है आपके साथ काम करने वाला जो बहुत अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप उसकी तारीफ़ करते हैं, पर डे तारीफ़ करते हैं, तो क्या होगा कि वो सचमुच समझेगा कि मैं एक अच्छा वर्कर हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ। वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, जबकि रियल में आप एक अच्छे वर्कर हो। तो किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की या किसी की प्रशंसा करने की, अप्रिसिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से हमारी वैल्यू कम होती है, इसलिए ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट देना आपकी वैल्यू कम करती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। पॉइंट है कि हम एक अच्छा इंसान बनने के चक्कर में या रियल में हम एक अच्छे इंसान होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत इमोशनल पर्सन होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी को दुखी देखना या मेरे से कोई गलती हो जाए, मेरी वजह से कोई दुखी हो जाए, ये हमें पसंद नहीं है। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, आप ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश में आप सबको मतलब सबके कार्य करते जाते हैं। कोई आपको ऑफिस में वर्क दे रहे हैं या घर में कोई बहू है तो कोई दूसरी बहू भी आके 2-3 बहुएं हैं तो वो भी अपना काम सौंप जाती है कि मेरे आज पेट में बहुत दर्द है, छोटी तुम थोड़ा सा ये काम कर देना। हाँ दीदी, मैं कर देती हूँ, ठीक है। फिर दूसरी और एक बहू है तो वो आती है, आज मेरा टाइम था कपड़े धोने का, लेकिन आज तो मेरे हाथ में ही बहुत दर्द हो रहा है, छोटी थोड़ा सा वो भी देख लेना। तो फिर आप वो भी कर देती हो, लेकिन इसके बदले में आपको मिलता क्या है? ना कहना सीख जाइए, नहीं तो इतना कुछ करने के बाद भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आप तुरंत मतलब तैयार मत हो जाइए कि मुझे ये काम मैं कर दूंगी, क्योंकि ऐसा करने से आपकी खुद की वैल्यू कम हो जाती है। वो समझते ये तो कुछ भी बोलो, इससे कुछ भी कहो, ये कर देती है, तो आपकी वैल्यू कम हो गई ना। जो काम आप तुरंत कर देती हैं उसकी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए अपनी खुद की वैल्यू घर में, ऑफिस में या कहीं भी बनाना चाहते हैं तो तुरंत किसी काम को हाँ मत कीजिए अच्छे बनने की चक्कर में या अच्छे बनने के चलते। या आप अच्छे हैं भी, अच्छा होना भी कभी कभी हमारे लिए घातक हो जाता है कि हम ना नहीं कह पाते, हाँ हम सब कर लेंगे। ये सोच होता है हम बहुत बहादुर हैं। तो आपकी बहादुरी ठीक है, आप करने की आप में कैपेसिटी भी है, आप सब कर लोगे, फिर भी नहीं करनी है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। इस पॉइंट है, इमोशनल पर कंट्रोल रख करें, क्योंकि आजकल कोई भी रिलेटिव है, कोई भी रिलेशन में है, तो वो अगर अपना दुख सुना रहे हैं तो उनका दुख रियल में सच है या झूठ है। हो सकता है वो जो सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं उससे भी ख़राब सिचुएशन में आप खुद हो, लेकिन वो आपके सामने रो रहा है, आपसे उसे कुछ चाहिए, कुछ फ़ायदा चाहिए, कुछ चाहिए उसके लिए। तो आप इमोशनल पर्सन हैं तो आप तो उसे दे दोगे। फिर क्या होगा, आपकी सिचुएशन बद से बदतर होती चली जाएगी और वो जो है, वो जो उस तरह के जो लोग हैं आपसे फ़ायदा लेते चले जाएंगे। तो कब तक तुम बेवकूफ़ बनोगे, कब तक आप बेवकूफ़ बनोगे? ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा और फिर बाद में कहोगे कि वो तो हमें बेवकूफ़ बना गया। अरे बेवकूफ़ बना नहीं गया, आप खुद बेवकूफ़ बन गए। कैसे बेवकूफ़ बन गए? कि आप इमोशनल फुल हो। तो अपने इमोशनल को काबू में भी रखना सीखना होगा, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, पहले का भी समय चल रहा है, भावना में जो बहने वाले लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत कम लोग करते हैं। जो दिल के सच्चे होते हैं ना, और जो दिल के सच्चे होते हैं वैसे लोग ही दिल के सच्चे जो लोग होते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता और नहीं समझता है,
इसलिए हमें अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखना है और अपने आप पे काबू रखना है और किसी को भी खुद से ज़्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं देना है। उसके इमोशनल को कोई रियल में रो रहा है या सच में रो रहा है, इस चीज़ की परख हमें करनी आनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार बेवकूफ़ तो नहीं बन सकते ना। फिर हम रोएंगे, अपना दुख कहाँ सुनाने जाएंगे, किसी को कहेंगे भी तो वो कहेगा ये तो बेवकूफ़ है, बार बार इसके साथ धोखा होता है, बार बार ये बेवकूफ़ बनता रहता है। तो संभल जाइए, रुकिए, सुनिए, समझिए, सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। इमोशनल के कारण होता है, तो थोड़ा सा इमोशनल में ना बहें और समझदारी से काम लें। 4 पॉइंट्स हैं। खुद का रिमोट अपने हाथ में रखें। ऐसा बहुत बार होता है, बहुतों के साथ हुआ है कि हम अपना डिसीजन, खासकर जो गर्ल्स हैं उनके मैरिज को लेकर, आजकल की जो गर्ल्स हैं वो बहुत अपना रिमोट अपने हाथ में रखती हैं, अपनी बात रखती हैं कि मुझे कैसे लड़के से शादी करनी है, नहीं करनी है। लेकिन पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था, तो बहुत सारी लड़कियों को भुगतना पड़ता ही है। तो ये तो एक मैरिज की बात मैं बताई। करियर को भी ले लेते हैं, पढ़ाई। अब किसी को साइंस में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स सजेस्ट कर रहे हैं कि साइंस ही पढ़ना है। या कोई गर्ल्स है जिसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो साइंस पढ़े, वो चाहते हैं कि आर्ट्स पढ़े। लड़की है, बड़ी होकर टीचर बनेगी, टीचर का जॉब बहुत सेफ रहता है, कहाँ साइंटिस्ट बनने जाएगी, कहाँ इंजीनियर बनने जाएगी, कहाँ डॉक्टर बनने जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या करना है कि वहाँ पे आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा। आप तुरंत मतलब पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं वो काम अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, मेरा जिसमें दिल करता है मैं वही काम अच्छे से कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो पेरेंट्स को कन्विंस तो कम से कम आप अच्छे से कर सकती हैं, थोड़ा सा आप पेरेंट्स को समझा तो सकती हैं। तो कम से कम अपना खुद का रिमोट, आपको लाइफ में क्या करना है ये डिसीजन, लाइफ में कैरियर और मैरिज जो है बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो इस चीज़ का रिमोट कम से कम अपने हाथ में रख के किसी को भी, किसी के कहने पर, क्योंकि बाद में आपको खुद ही, अब आपको जो लड़का पसंद नहीं है, जिस टाइप का पसंद नहीं है, बाद में आपको एडजस्ट करने में दिक्कत होता है, परेशानी आती है। तो पेरेंट्स का सिर्फ एक ही जवाब रहता है, एडजस्ट करो, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। तो इसलिए है कि अपना जो रिमोट है अपने हाथ में रखें, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को वैल्यू इम्पोर्टेंस ना दें। पेरेंट्स को भी, क्योंकि आपकी लाइफ है, पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देना है, समझना है, लेकिन फिर भी लास्ट में आप अपने करियर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में सोचिए, समझें कि आपके लिए क्या सही है। सलाह सबकी ले, सुने सबकी, लेकिन करें अपने मन की ही। करियर के मामले में कम से कम तो ज़रूर, जिससे आपका लाइफ ग्रो करे। 5 पॉइंट्स हैं। खुद पर ट्रस्ट करें। ऐसा होता है कि हम दूसरे पे ट्रस्ट कर लेते, खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर पाते कि ये काम हम कर लेंगे। क्यों नहीं कर लेंगे? इंसान ही तो करता है। जो भी सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? प्रयास करते करते, मेहनत करते करते ही तो होते हैं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, फील करना चाहिए। और हम दूसरे को इम्पोर्टेंस देते रहते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, आप कर लोगे, आप में बहुत हिम्मत है, लेकिन खुद अपने आप को कभी बोलते हैं कि हम में हिम्मत है, हम भी कर सकते हैं, हम भी बहुत सुंदर दिखते हैं। इसलिए आईने के सामने भी कहने का एक रूल है, एक, कि अपने आप को हमेशा बेस्ट कहिए कि मैं वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरह कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाएं और अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू बढ़ाएं। पॉइंट से कि अपनी एक बाउंड्री सेट करें, एक अपनी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि इस बाउंड्री के बाद हमें किसी का बर्दाश्त नहीं करना है। जैसे कृष्ण भगवान भी एक बाउंड्री खींचे थे कि मुझे वो जो महाभारत की स्टोरी में था कि मुझे 100 गालियाँ ही सुननी है, उसके बाद नहीं। तो उसी तरह हमें भी कुछ, कि हमें इतना ही बर्दाश्त करना है, इसके बाद और नहीं। जैसे बॉस हैं, तो आजकल की नौकरी में क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा वर्क करते वो उतना ज़्यादा हमसे वर्क कराते रहते हैं,
और हम जितना ज़्यादा सहते हैं, झुकते चले जाते हैं, चाहे घर की मजबूरी हो, आर्थिक स्थिति ख़राब हो, या हम उस नौकरी जॉब जाने के डर से करते हैं ऐसा, या बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो इसका क्या होता है कि लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो एक लक्ष्मण रेखा खींच ले, बाउंड्री सेट करे कि इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इस तरह से बाउंड्री एक ज़रूर तय करें। अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं और किसी को उससे ज़्यादा हक ना दें अपने आप का, मतलब आपकी इंसल्ट करने का। 7 पॉइंट्स है कि आपकी कंपनी अच्छी हो, अच्छे दोस्त को चुनें, और फिर क्योंकि जैसी संगति होती है वैसे हमारे जीवन पर असर पड़ता है, इसलिए दोस्त बहुत सोच समझ के अच्छे चुनें, और थोड़ा सा रुकिए, संभलिए, समझिए, उसके बाद मतलब अपना जो कार्य है, डिसीजन है, खुद करें और अपने आप को वैल्यू दें, खुद को पहचानें, कुछ क्रिएटिव वर्क करें और दूसरों को रिस्पेक्ट देना थोड़ा सा कम करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।